हेलो एवरीवन, आई एम कृतिक सिंह फ्रॉम वेल्थवेव रियल्टी। आज इस वीडियो में हम नोएडा एक्सप्रेसवे के अपकमिंग 9 लॉन्चेस के बारे में बात करेंगे एंड उन सब के रेट्स के बारे में। सेकंड पे इन लॉन्चेस में 3 ब्रांडेड रेजिडेंसी हैं, तो उन पे भी डिस्कशन होगा कि ये रेट इनका वैलिड है या नहीं। थर्ड, इसमें हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एंड नोएडा एक्सप्रेसवे पे क्या बेस्ट पैच है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड क्यों। वीडियो ध्यान से पूरी देखिएगा अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट्स में शायद हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो बेसिकली 9 लॉन्चेस हैं जो नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स में आने हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे फ्रॉम महामाया फ्लाईओवर टू परी चौक। जो भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सब प्रोजेक्ट्स की इन डेप्थ डिटेल्स हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। लैंड पार्सल, नंबर ऑफ यूनिट, साइजेस एंड रेट्स, तो लास्ट में आप उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन गिव मी अ कॉल, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एक बार लॉन्चेस जान लेते हैं, नेक्स्ट उनके रेट समझेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात करेंगे। L&T और JP का जो इशू चल रहा था वो रिजॉल्व हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने रेरा ऑफिशियल्स को बोला है कि इनका रेरा जल्दी से जल्दी 30 डेज के अंदर दें, तो रेरा मिड या सितंबर लास्ट में एक्सपेक्टेड है। अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट हम डिस्कस करेंगे शायद उनमें सबसे अच्छा व्यू इसी प्रोजेक्ट का रहेगा। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 110 एकड़ के गोल्फ कोर्स से सराउंडेड है एंड जो साइजेस हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इसमें EOI लेना हमने स्टार्ट कर दिया है। रेरा आते ही बिल्डर आपका EOI बैंक कर देगा। EOI अमाउंट अप्रॉक्स 10 लाख का है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल फॉर EOI सबमिशंस। स्टार्टिंग में 4 लॉन्चेस हैं। ट्रम्प टावर्स इन सेक्टर 94, कोलैब विद M3M। स्टार्टिंग साइज 5000 स्क्वायर फीट होने वाला है। अप्रॉक्स 20 करोड़ विल बी द प्राइस। सेकेंड, जेकब एंड को इन सेक्टर 98, कोलैब अगेन विद M3M। यहाँ पे इवन एक फ्लोर पे एक फ्लैट का भी ऑप्शन मिल जाता है विच इज 6400 स्क्वायर फीट, काफ़ी लग्जरियस बना रहे हैं। एली साहब इन सेक्टर 98, कोलैब विद स्मार्ट वर्ल्ड। जेकब एंड को के साथ वाली ही लैंड है एंड मैक्स एस्टेट इन सेक्टर 105। एक्सप्रेसवे पे थोड़ा आगे चल के सेक्टर 107 में एस ने महागुन मेडालियो टेक ओवर कर लिया है। यहाँ पे कुछ लो राइज ऑप्शन भी मिल जाते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड ग्रेट वैल्यू शरणम के बाद ग्रेट वैल्यू अपना सेकंड प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। लोकेशन काफ़ी प्रीमियम है एट अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम सेक्टर 104 मार्केट। एंड फिर आपका एयरपोर्ट की साइड के क्लोजर सेक्टर में 3 लॉन्चेस हैं। सेक्टर 151 में एक्सपीरियन एंड काउंटी एंड 150 में बिरला एस्टेट्स। तो ये थे आपके 9 लॉन्चेस। नोएडा में आज के टाइम में काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं एज अ इन्वेस्टर और एंड यूज़र, तो प्लीज़ प्लान स्मार्ट। आपको जो प्रोजेक्ट सूट करता है उसके लिए प्रॉपर वेट करें, डोंट बाय आउट ऑफ फोमो। अर्लियर हमने नोएडा में काफ़ी देखा है कि लोगों ने जो प्रोजेक्ट पहले आया उसमें इन्वेस्ट कर दिया। वेट फॉर द राइट फिट, दैट्स वाई वी मेड दिस वीडियो टू हेल्प यू प्लान स्मार्ट। यू कैन गिव अस अ कॉल टू, हम आपका नंबर एक्सेल में इनरोल कर देंगे एंड विल गिव यू द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन। अब इनके रेट्स पे बात करने से पहले मैं आपको एक्सप्रेसवे के कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के रेट बताऊंगा एंड यू हैव टू गेस द प्राइस ऑफ दीज 8 अपकमिंग मंथ्स जो हमने पहले डिस्कस करे एंड देन आई विल शेयर द एक्चुअल नंबर्स। तो इस पैच में स्टार्टिंग में कुछ टाइम पहले 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, काफ़ी शोर हुआ था उनका, एक्सपीरियन एंड गोदरेज। आज ऑल इंक्लूसिव गोदरेज का एक प्रीमियम टावर है द ब्रुक 25 to 26,000 पे है। एक्सपीरियन ऑल इंक्लूसिव अभी रिसेंटली रेट चेंज हुआ है, 23.5K का आता है। थोड़ा बीच में आते हैं तो सेक्टर 128 में मैक्स कुछ 6 महीने पहले 25,000 बेसिक एंड 27 ऑल इंक्लूसिव पे टोटल सोल्ड आउट हुआ था। काउंटी 107 22 to 23 के रेट पे मिल जाता है। परी चौक साइड गौर कुछ टाइम पहले 18K ऑल इन पे टोटल सोल्ड आउट हुआ था। तो ये सिनेरियो है पिछले कुछ 6 महीने का। इसको देख के क्या आप गेस कर पाए हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का क्या रेट होना चाहिए? सेक्टर 151 में काउंटी एंड एक्सपीरियन का 15 to 18,000 का रेट एक्सपेक्टेड है। बिरला इज़ अ गोल्फ कोर्स रेजिडेंसी ऑफ 131 एकर्स, तो वहाँ पे रेट 20+ जाएगा। इन मिडल एस 21K एंड ग्रेट वैल्यू भी सेम 21K पे ही है। मैक्स 105 में 28K पे एक्सपेक्टेड है। 94 में ट्रम्प 40,000 पर स्क्वायर फीट एंड जेकब एंड को एंड एलिसैप दोनों 35,000 पर स्क्वायर फीट अराउंड। यहाँ लास्ट के 3 प्रोजेक्ट्स का रेट थोड़ा कम हो सकता था, लाइक 32,000 फॉर 94 की लोकेशन
and 29,000 for sector 98 की लोकेशन। ये जो अप्रॉक्स 15% का प्रीमियम रेट पे हम देख रहे हैं, ये ब्रांडेड रेजिडेंसी के वजह से है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल्स में समझेंगे, इज इट वैलिड और नॉट। ये रेट वैलिड है या नहीं? वैलिड है या नहीं ये तो आपको ही डिसाइड करना है। हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इस 15% प्रीमियम का आपको क्या मिलेगा। ब्रांड्स का एक मेजर काम ही सिर्फ ये है, दीज बिल्डिंग्स लुक गुड। सो इमेजिन कोई एक बड़ी कंपनी और ब्रांड सिर्फ ये कर रहा है कि योर बिल्डिंग्स लुक्स एस्थेटिक एंड द बेस्ट in terms of quality Noida has ever seen. In some cases, you will get additional services almost like concierge services in hotels. Does it affect your lifestyle, aesthetic services and exclusivity? Think of it like dining at a 5-star hotel. The service, the ambience, the overall feel, it uplifts your mood. The same applies here. So are there people who can give 15% extra for aesthetic, unmatchable quality, services, the top address in the city? Yes, there are. There are only 500 plus units combined. Ask me, we are in the field. There are a whole lot more people than 500 in Noida itself for whom money is not the concern, but they want the best. Even in projects की लोकेशन की प्रॉक्सिमिटी को देखेंगे तो सेंट्रल दिल्ली एंड साउथ दिल्ली के भी काफ़ी कस्टमर्स इंटरेस्टेड होने वाले हैं। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये जो 9 प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किए, इसमें लोकेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द बेस्ट पैच टू इन्वेस्ट ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे। सी, बेस्ट जैसा कुछ नहीं है। नोएडा एक्सप्रेसवे ग्रो करेगा तो सारा ही करेगा, बट एक स्वीट स्पॉट ऑफ एंट्री पर्सनली मुझे सेक्टर 143 के बाद के सेक्टर्स में दिखती है। रेट्स यहाँ पे अभी कंपैरेटिवली थोड़ा अंडर वैल्यूड हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स अभी कम ही आए हैं। जैसे जैसे नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में यहाँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, वी कैन होप अ प्रॉमिसिंग रिटर्न। एक्सपीरियन एंड काउंटी के 2 प्रोजेक्ट इस एरिया में आने हैं, जिनमें स्टार्टिंग साइज़ 2000 स्क्वायर फीट के पास होने वाला है। 15 to 17,000 का रेट होगा। अप्रॉक्स 3 करोड़ प्लस का टिकट साइज़ होना है, तो एक गुड एंट्री पॉइंट है, बेटर देन अबव प्रोजेक्ट जिनमें 6, 8, 10 करोड़ से नीचे की बात ही नहीं हो रही है। इवन आप एक्सप्रेसवे को अच्छे से देखेंगे तो आपको भी पता लगेगा दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ द एक्सप्रेसवे हैज़ द मोस्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट राइट नाउ, क्योंकि मोस्टली लैंड ही यहाँ पे पेंडिंग है। अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज़ ऑलरेडी ऑनगोइंग लाइक द TCS कैंपस, एंड पहले भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पे बोली हैं। एंड ग्रुप हाउसिंग के भी काफ़ी प्लॉट्स यहाँ अलॉट होने हैं, एंड इन द फ्यूचर दिस एरिया विल बी द क्लोजेस्ट टू जेवर एयरपोर्ट। सो इन द लॉन्ग टर्म, say 4 to 5 years, we can expect good growth here. So for a summary, is it good to invest in branded residency? देखो, यहाँ करना I would directly say is good in 5 years, but branded residency is yours to decide. But I will say investing on Noida Expressway cannot go wrong. Me saying that Trump will go 40,000 to 70,000 per square feet in next 4 years will sound absurd. But 4 years back, we were the ones selling on the expressway at 4,000 square feet and never thought we will be selling at 40,000 on the same expressway. So yes, potential branded residency में भी काफ़ी है. These 3 are the starting of branded residency era in Noida. So you can bet on it. But अगर आपको एक small ticket size में जाना है तो 143B के बाद के sector will be the right choice for you. So if you are interested, please give us a call at the number below and we will ensure it becomes your best property visit experience. आज के लिए इतना ही. See you in the next one. Take care and invest smartly.